छत्तीसगढ़ की एक लड़की सलमा सुल्तान न्यूज़ एंकर थी। जिंदगी से भरी हुई, सपनों से लबरेज, एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी, मुंबई जाना चाहती थी। लेकिन एक रात वो अचानक अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन ईएमआई 5 साल तक चल रहा। अब सवाल था कि अगर सलमा नहीं है तो उसके नाम का लोन कौन चुका रहा है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमय क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा इलाके में एक परिवार रहता था। इस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम था सलमा सुल्तान। वह पेशे से एक लोकल न्यूज़ चैनल में पत्रकार और एंकर के रूप में काम करती थी। सलमा न सिर्फ देखने में सुंदर थी बल्कि उसका बोलने का तरीका भी बहुत प्रभावशाली था। इसी वजह से वह छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी ही मशहूर हो गई थी। काम के लिए वह कोरबा के शहरी क्षेत्र में ही रेंट पर अकेले रहती थी और आने जाने के लिए उसके पास एक स्कूटी भी था जिससे वह रोज़ अपने ऑफिस जाया करती थी। घटना 21 अक्टूबर 2018 की है। उस दिन सलमा अपने घर यानी कुसमुंडा आई हुई थी। रात लगभग 1:45 बजे वह अपनी स्कूटी लेकर घर से अचानक निकल जाती। इसके बाद वह वापस नहीं लौटती। शाम तक भी जब वह घर नहीं आती है तो परिवार को थोड़ा चिंता होता है, लेकिन वह ज़्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि सलमा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहती थी और कई बार बिना बताए 2-3 दिन तक के लिए चली जाती थी, फिर वापस आती थी। लेकिन जब 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी सलमा का कोई पता नहीं चला और उसका मोबाइल नंबर भी लगातार स्विच ऑफ आने लगा, तब परिवार को सच में चिंता होने लगी। सलमा एक खुले विचार वाली लड़की थी जिसके कई दोस्त थे, जिनमें मेल फ्रेंड भी शामिल थे। शुरुआत में परिवार वालों ने यही सोचा कि वह किसी दोस्त के साथ है, लेकिन जब किसी भी दोस्त से पूछने पर कोई जानकारी नहीं मिली तो स्थिति गंभीर लगने लगी। सलमा के साथ काम करने वाले लोगों और उनके दोस्तों से बात करने पर पता चला कि 21 अक्टूबर को वह किसी के पास नहीं गई थी। फिर कोरबा में उसके किराए के मकान पर फ़ोन करके जानकारी ली गई तो मालूम चला कि वह 21 अक्टूबर से पहले ही आखिरी बार वहां देखी गई थी। इसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। परिवार वाले उसे अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उन्हें यह भी जानकारी मिली कि सलमा को एक्टिंग में दिलचस्पी थी और वह अक्सर कहती थी कि उसे मुंबई जाकर अभिनेत्री बनना है। इसी बीच किसी ने बताया कि वह शायद अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई और अब वापस नहीं आएगी। परिवार वालों ने भी इस बात को सच मान लिया और सोच लिया कि शायद वह कुछ दिनों में खुद लौट आएगी, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढना बंद कर दिया। समय बीतता गया। अक्टूबर 2018 के बाद नवंबर और दिसंबर भी निकल गया। फिर आया जनवरी 2019। इसी दौरान सलमा के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। सलमा के बाकी परिवार वालों ने उसके सभी जानने वालों को यह खबर दी कि किसी भी तरह से यह सूचना सलमा तक पहुंच जाए ताकि वह अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए आ सके। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सलमा न तो घर आई और न ही कोई जवाब मिला। सलमा की इस गैर मौजूदगी से परिवार को अब शक होने लगा कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि अगर वह मुंबई या कहीं आसपास होती या किसी दोस्त के संपर्क में होती तो उसे यह दुखद खबर जरूर मिल जाती और वह जरूर आती। आखिरकार परिवार वाले कोरबा के पुलिस स्टेशन गए और सलमा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहले तो पुलिस ने सवाल किया कि 3 महीने बाद रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई जा रही है। तब परिवार ने सारी बात समझाई कि सलमा स्वतंत्र स्वभाव की लड़की थी और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए वे गंभीर नहीं हुए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में भी यही सामने आया कि सलमा के कई मेल फ्रेंड थे और वह आत्मनिर्भर स्वभाव की थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसकी स्कूटी करीब 2 महीने पहले कोरबा रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली थी, जो तब से पुलिस थाने में ही थी। इससे पुलिस को यही संदेशा हुआ कि शायद सलमा ने स्कूटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी की और अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई। पुलिस और परिवार दोनों को यही कहानी सच लगने लगी और इसी थ्योरी को मानकर पुलिस ने इस केस में ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। जांच आगे नहीं बढ़ी और मामला धीरे धीरे ठंडे अवस्थे में चला गया। सलमा के परिवार की ओर से पुलिस पर किसी तरह का खास दबाव नहीं डाला गया, इसलिए यह केस धीरे धीरे ठंडे अवस्थे में चला गया। समय बीतता गया। साल 2019 गुजर गया। 2020 में देश भर में लॉकडाउन लग गया और फिर आई 2021 और 2022।
और अब समय आ चुका था 2023 का, यानी सलमा की गुमशुदगी को पूरे 5 साल बीत चुके थे। 2023 में छत्तीसगढ़ में एक नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति हुई। वे ज्वाइन करने के बाद पुराने अनसुलझे मामलों की फाइलें खंगालने लगे और उन्हीं में से एक केस उन्हें सलमा सुल्तान की मिसिंग रिपोर्ट का मिलता है। एसपी इस केस की फाइल को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। उन्हें यह जानकर अजीब लगता है कि 21 अक्टूबर 2018 को गायब होने के बाद सलमा ने किसी भी दोस्त या जानने वाले से कभी संपर्क नहीं किया, जबकि वह बहुत मिलनसार और फ्रेंडली नेचर की लड़की थी जिसके कई दोस्त थे। एसपी को यह भी पता चलता है कि 21 अक्टूबर 2018 के बाद से सलमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट खासकर फेसबुक पर कोई भी पोस्ट नहीं डाला, जबकि उससे पहले वह लगातार सक्रिय रहती थी, अपनी तस्वीरें पोस्ट शेयर करती रहती थी। इस पॉइंट पर एसपी को साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। शक पक्का होते ही एसआईटी बनाई जाती है और केस को दोबारा खोलकर गंभीरता से जांच शुरू की जाती है। सबसे पहले पुलिस सलमा के परिवार और उनके करीबियों से दोबारा पूछताछ करती, लेकिन वहां से वही पुरानी बातें सामने आती। सलमा को एक्टिंग का शौक था, वह मुंबई जाना चाहती थी, शायद चली गई होगी। हालांकि पुलिस को अब भी मामला संदेहास्पद लग रहा था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सलमा की बैंक डिटेल खंगालती है। उनका मकसद यह जानना था कि अगर सलमा जिंदा है और मुंबई में रह रही है तो उसके बैंक खाते में ट्रांजैक्शन हो रही होगी, कुछ न कुछ फाइनेंशियल मूवमेंट ज़रूर होगा। यहीं पर पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। सलमा का खाता यूनियन बैंक में था और उसी खाते में साल 2018 में 5 लाख का पर्सनल लोन पास करवाया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस लोन की किस्तें अब तक यानी 2023 में भी नियमित रूप से जमा की जा रही थी। यानी जिस समय पुलिस इस केस की जांच कर रही थी उस वक्त भी उस लोन की ईएमआई जमा की जा रही थी। यह जानकारी पूरे केस की दिशा बदल कर रखी। पुलिस बैंक से तुरंत यह पता करती है कि इन किस्तों का भुगतान कौन कर रहा है। जवाब में सामने आता है कि ये किस्तें कोरबा जिले के गंगाश्री जिम के मालिक मधुर साहू द्वारा भरी जा रही है। अब केस में पहला सॉलिड सस्पेक्ट सामने आ चुका था, मधुर साहू। पुलिस बिना समय गंवाए गंगाश्री जिम पहुंचती है, लेकिन मधुर वहां मौजूद नहीं था। जिम में मौजूद कर्मचारियों से कहा जाता है कि जैसे ही मधुर वापस आए उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए। 2 दिन तक पुलिस इंतज़ार करती है, लेकिन मधुर न आता है और न ही उसका फ़ोन चालू होता है। इसके बाद पुलिस दोबारा जिम पहुंचती है और फिर उसके घर भी जाती है, लेकिन अब तक मधुर पूरी तरह से फरार हो चुका था। यहीं पुलिस को यकीन हो जाता है कि इस केस में मधुर साहू किसी न किसी रूप से जरूर शामिल है। पुलिस अब तकनीकी जांच की ओर बढ़ती है। वे साल 2018 की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकलवाती है, सलमा सुल्तान और मधुर साहू दोनों की। इस डाटा से यह साफ हो जाता है कि 21 अक्टूबर 2018 यानी जिस दिन सलमा गायब हुई थी उस दिन दोनों की आखिरी लोकेशन एक ही जगह थी। इसका मतलब उस दिन दोनों साथ थे। इतना ही नहीं, कॉल रिकॉर्ड्स में यह भी पता चलता है कि 2018 और उससे पहले भी दोनों घंटों घंटों तक एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। आगे पता चलता है कि सलमा मधुर साहू के जिम में ट्रेनिंग के लिए जाती थी, वहीं से दोनों की दोस्ती हुई और वे रिलेशनशिप में आ गए। अब पुलिस मधुर साहू की तलाश में पूरी ताकत झोंक देती है। काफ़ी वक्त की कोशिशों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 2023 को पुलिस को सफलता मिलती। मधुर साहू को उसके एक दोस्त कौशल के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को थाने में लाया जाता है। शुरुआत में मधुर साहू पुलिस से बचने के लिए कोशिश करता है और टाल मटोल जवाब देता है, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ होती है और उसके दोस्त कौशल से अलग बैठाकर सवाल किए जाते हैं, तब यह केस पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है। आखिरकार मधुर साहू और कौशल दोनों कबूल कर लेते कि सलमा सुल्तान की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद मिलकर की थी। जब हत्या की वजह पूछी जाती है तो मधुर साहू पुलिस को बताता है कि वह एक जिम का मालिक है और उसकी जिम में कई लड़कियां आती है। वह खुद स्मार्ट, हैंडसम और फिट था, जिसकी वजह से वह लड़कियों को आसानी से इम्प्रेस कर लेता था। 2018 में सलमा भी उनकी जिम में ट्रेनिंग के लिए आई थी। वहाँ से दोनों के बीच दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। कुछ ही समय बाद मधुर सलमा के कोरबा वाले किराए के फ्लैट में ही उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। उसके बीच शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन जहां सलमा इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह गंभीर थी और मधुर से शादी करना चाहती थी,
वहीं मधुर का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। असल में मधुर का चाल चलन बेहद खराब था। उसने कबूल किया कि वह पहले भी अपने जिम की लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका है। वह लड़कियों को फुसलाता था, रिलेशनशिप बनाता था और फिर उन्हें छोड़ देता था। लेकिन सलमा का मामला उससे अलग था। सलमा उससे सच्चा प्यार करती थी। जब सलमा को मधुर के असली इरादे और उसके अतीत की जानकारी मिली तो उसने मधुर को साफ कह दिया, या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज़ एंकर हूँ, तुम्हें एक्सपोज करने में मुझे देर नहीं लगेगी। सलमा की इस धमकी से मधुर बुरी तरह से डर गया, क्योंकि अब तक वह जिन लड़कियों को फंसाता था वे भोली भाली होती थी। किसी ने कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सलमा उसके लिए खतरा बन गई थी। यही वजह थी कि मधुर ने अपने दोस्त कौशल के साथ मिलकर सलमा को रास्ते से हटाने का साजिश रच डाला। 21 अक्टूबर 2018 को मधुर ने सलमा को मिलने के लिए बुलाया। मौके पर उसके साथ कौशल भी मौजूद था। वहीं दोनों ने मिलकर सलमा का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर ले जाकर दफना दिया। हत्या के बाद पूरा मामला शांत हो गया। परिवार ने ज़्यादा दबाव नहीं बनाया, पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और केस ठंडे अवस्थे में चला गया। मधुर को लगा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, मगर यही वह गलती थी जो उसे फंसा गई। सलमा के नाम पर लिए गए 5 लाख रुपए की लोन की EMI। दरअसल 2018 में मधुर ने सलमा के नाम पर यूनियन बैंक से लोन लिया था और वह 2023 तक उसकी किस्तें भर रहा था। उसे डर था कि अगर वह भुगतान बंद कर देगा तो बैंक केस खोलेगा और फिर सलमा की तलाश शुरू हो जाएगी। इसलिए वह किस्तें भरता रहा। लेकिन यहीं से पुलिस की जांच तेज हुई और मधुर की पोल खुल गई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि लाश कहाँ दफनाई गई है तो उसने और कौशल ने मिलकर एक जगह की निशानदेही की। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पाया जाता है कि वहां पर हाईवे बन चुका है। इसके बावजूद पुलिस ने हाईवे को खुदवाया, तकरीबन 30 मीटर तक खुदाई की और तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल के बाद वहां से हड्डियों के कुछ टुकड़े, एक चप्पल और रस्सी बरामद की। जब बरामद की गई हुई हड्डियां की DNA जांच करवाई गई तो पुष्टि हो गया कि यह सब सलमा सुल्तान का ही है। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। हत्या हुई थी, हत्यारे सामने थे और हत्या का कारण भी मालूम था। इस केस में पुलिस ने एक तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया, अतुल शर्मा, जिसे हत्या के दिन बुलाया गया था। इसी की गाड़ी में सलमा की डेड बॉडी को ले जाकर दफनाई गई थी। अंततः इस हत्याकांड के 3 आरोपी बने। पहला मधुर साहू जो मुख्य आरोपी था, दूसरा कौशल जो कि साथी और सह आरोपी भी था, तीसरा अतुल शर्मा सहयोगी जिसने सबको ठिकाने लगाने में मदद की। तीनों के खिलाफ सबूत, गवाहों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, चार्जशीट दाखिल की गई और कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। आज भी ये तीनों आरोपी जेल में बंद है और मुकदमा जारी है। अब सवाल है आपके लिए, क्या हमारे देश में एक औरत का आज़ाद होना ही उसका गुनाह बन गया? अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।